नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वीर गाथा चैनल, जहां हम सुनाते हैं भारत माँ के वीरों की अमर गाथाएं। आज की कहानी सिर्फ एक रानी की नहीं है, बल्कि भारत की उस शेरनी की है जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। नाम था महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। तो आइए साथियों, सुनते हैं उनकी अद्भुत गाथा। और हाँ, अगर आपको अपने वीरों की कहानियां सुनना पसंद है तो अभी वीर गाथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 19 नवंबर 1828 काशी नगरी, पिता मोरोपंत, माता भागीरथी बाई, नाम रखा गया मणिकर्णिका। सब प्यार से कहते थे मनु। बचपन से ही मनु साधारण बच्ची नहीं थी। जहां बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, वहीं मनु को तलवार, घुड़सवारी और तीरंदाजी भाती थी। वो घोड़े पर ऐसे चढ़ती थी मानो कोई योद्धा जन्म से ही तैयार हो। लोग कहते हैं ये बच्ची बड़ी होकर कुछ अलग ही करेगी। मनु का विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ। अब वो मणिकर्णिका बन गई। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी। लक्ष्मीबाई सिर्फ राजमहल की शोभा नहीं थी, वो प्रजा की संरक्षिका थी, न्यायप्रिय शासक थी। जनता उन्हें अपनी मां मानती थी, लेकिन अंग्रेजों की नजर झांसी पर थी। और इतिहास गवाह है, जब अंग्रेज किसी राज्य पर निगाह डालते थे तो उसे हड़प कर ही दम लेते थे। गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नामक नीति लागू की। उनकी सोची समझी चाल थी, अगर किसी राजा का सीधा उत्तराधिकारी न हो तो उसका राज्य अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। झांसी की रानी ने इस अन्याय को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। उनकी एक ही हुंकार गूंज उठी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये वाक्य केवल शब्द नहीं था, ये आने वाले संघर्ष का ऐलान था। 1857 में पूरे भारत में विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी। मेरठ से शुरू हुई ये ज्वाला धीरे धीरे झांसी पहुंची। रानी लक्ष्मीबाई ने खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने महिलाओं और युवाओं को भी सेना में शामिल किया। तलवार हाथ में, घोड़े पर सवार, वो सिर्फ एक रानी नहीं बल्कि योद्धा देवी थी। जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला बोला तो रानी ने दुश्मनों को नाकों चने चबवा दिए। तोपों की गरज, तलवारों की चमक और रानी की दहाड़ हर सिपाही के दिल में जोश भर देती थी। झांसी का किला रणभूमि बन गया, लेकिन अंग्रेजों की संख्या बहुत अधिक थी। उन्होंने छल और कपट से किले पर कब्जा कर लिया। फिर भी रानी हार मानने वालों में से नहीं थी। घोड़े पर अपने दत्तक पुत्र को पीछे बिठाकर वो किले से बाहर निकली। अंग्रेज देखकर दंग रह गए। एक महिला योद्धा इस तरह लड़ सकती है। झांसी से निकलकर रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर पहुंची। वहां उन्होंने एक बार फिर से सेना संगठित की और अंग्रेजों के खिलाफ रणभूमि में उतरी। पुरुष वेश धारण कर, हाथ में तलवार थामे, घोड़े पर सवार होकर उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। इतिहास लिखता है, रानी ने अकेले सैकड़ों अंग्रेज सिपाहियों को परास्त किया। लेकिन जून 1858 का दिन, युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते रानी वीरगति को प्राप्त हो गई। उनकी मृत्यु ने अंग्रेजों को जीत तो दिलाई, लेकिन भारतवासियों के दिल पर वो अमर हो गई। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ झांसी की नहीं थी, वे पूरे भारत की शान थी। उनका साहस आज भी हर बेटी, हर युवा, हर देशभक्त को प्रेरित करता है। उनकी कहानी हमें ये दिखाती है
अन्याय के खिलाफ डटे रहो, चाहे दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना हो। देश और सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। आज जब भी हम कहते हैं खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। साथियों, ये थी महारानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाएं। वीर गाथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीर गाथा में, तब तक के लिए भारत माता की जय।